अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से गंदम के आटे से बनने वाले बिस्किट जो बहुत ही यमी बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ आज आप इसे बनाना सीखेंगे। बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है, हर चीज़ आपके घर में अवेलेबल होती है। ये घर पर आराम से बन सकते हैं। शाम की चाय के साथ आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप इसे झटपट से बना सकते हैं। चलिए आए बगैर टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर गंदम का आटा ले लेना है, नॉर्मल आटा जो इससे हम रोटी बनाते हैं। उसके मैंने 2 कप भर के इस तरीके से शामिल कर दिए और इसे हमने छान लेना है। आटे को हमने छाने बगैर इस्तेमाल नहीं करना। अब इसमें शामिल करूंगी 1/3 कप सूजी शामिल कर लेने के बाद इसमें ऐड करेंगे घी भी मैंने यहाँ पर 1/3 कप ही इस्तेमाल किया है। और अगर आपके पास ये मेजरिंग कप नहीं है तो आप चाय वाले नॉर्मल कप से भी मेजर कर सकते हैं। इस तरीके से सारा घी इसमें शामिल कर देंगे और पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो घी है वो सब आटे के साथ अच्छे से कंबाइन हो जाए। और फिर इसको हाथ में ऐसे पकड़ के देखेंगे कि अगर ये नहीं टूट रहा तो इसका मतलब घी जो अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप सेसमी सीड्स, सफ़ेद तिल जिसे कहते हैं, वो मैंने 1/4 कप शामिल कर दिया और इसमें 1/4 कप ही पिसा हुआ नारियल शामिल कर दिया है। और चीनी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 1/2 कप और इसे मैंने बिल्कुल भी नहीं पीसा। इसी तरीके से साबुत चीनी हमने यूज़ करनी है क्योंकि ये चीनी और आटे के बिस्किट है तो ये चीनी के मोटे मोटे पार्टिकल्स जब इसमें आएंगे तो बहुत मज़े का फ्लेवर लगेगा। और 1/2 टेबल स्पून इसमें शामिल किया इलायची का पाउडर और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हाथों की मदद से आपने इस तरीके से सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है। और अब इसमें शामिल करेंगे दूध हमने ग्रेजुअली ऐड करना है। सारा दूध हमने एक साथ नहीं शामिल करना। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत लगेगी उस तरीके से हमने इसमें दूध शामिल करके इसकी एक अच्छी सी डो तैयार कर लेनी। शाम की चाय हो या सुबह का नाश्ता, अगर आप नाश्ते में भी इसे खाना चाहें तो खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और हेल्दी भी है क्योंकि ये आटे से बनते हैं तो बहुत हेल्दी ऑप्शन भी है। अब यहाँ आटा जो है हमने इसकी डो जो है अच्छे से गूंद ली है और इसको हमने रेस्ट के लिए रखना है 10 मिनट के लिए फ्रिज में। फ्रीज़र में नहीं रखना, रेफ्रिजरेटर में आपने इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख देना है ताकि सारी डो जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब मैं यहाँ पर इसे फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख दूँगी। 10 मिनट बाद हमने इसको निकाल लेना है। इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर देना है और इसकी डो बना लेंगे। इस तरीके से बॉल बना लेंगे और थोड़ा सा खुश्का ऐड करके हमने इसे बेल लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक अपने नहीं बेलना, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। अब वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कितना बेला है, इस हिसाब से ही आपने इसे बेलना है। और अब मैं यहाँ पर इसे राउंड शेप में कट कर रही हूँ। आपके पास कटर हो या कोई भी कैप ढक्कन वगैरह हो तो उससे भी आप इसे शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर शामी कबाब मेकर था तो उसी से मैंने इसके राउंड शेप काट लिए और अब इसे डिज़ाइन कर लेंगे। उसी मेकर की मदद से मैं इस पे इस तरीके से निशान डाल रही हूँ। अब यहाँ पर हमारे बिस्किट जो है फ्राई होने के लिए तैयार हैं और इस तरह की शेप ही आपने इनकी रखनी है, बहुत ज़्यादा इसे बारीक नहीं करना। अब चलते हैं इसकी फ्राइंग की तरफ। फ्राइंग के लिए ऑयल हमारा मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हॉट होगा तो ये फ़ौरन ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हमने इसे मीडियम फ्लेम पर ही 4 से 5 मिनट पकने देना है ताकि ये अंदर से भी बहुत अच्छे से पक जाए। और कलर हमने इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं आने देना, लाइट गोल्डन ब्राउन ही रखना है। इस तरीके से बस इतना कलर इनफ होगा क्योंकि जब बाहर निकलते हैं ऑयल से तो ये कलर अपना और डार्क कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारे कुकीज़ जो हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। कलर का आपने ध्यान रखना है, इसकी फ्राइंग का बहुत अच्छे सा ध्यान रखना है। हमारे कुकीज़ जो हैं बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। बहुत मज़ेदार बिस्किट बनकर तैयार होते हैं। तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये बच्चों और बड़ों दोनों को ही बहुत पसंद आने वाले हैं। मेरे घर में तो ये फ़ौरन ही बनकर ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि सबको ही बहुत पसंद आते हैं और हर चीज़ इसमें हेल्दी डली हुई है। तो ज़रूर इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और हफ्सास किचन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।